प्रेजेंट है क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा साथ में ब्लॉग चैनल जो है हमारा ब्लॉग, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद का सवाल है, आपको यहाँ पर दिया गया है। तो त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जानते हैं कि शून्यकों को यहाँ जो है अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। पहले हमने देखिए शून्यांकों का योग लिखा है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b बटाए। वहीं पर क्या है, शून्यांकों के गुणांकों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना, c बटाए। जबकि जो शून्यकों का गुणनफल है उसको लिखा जाता है -d/a। लेकिन यदि आपको दे दे कहीं ऐसा सवाल कि शून्यक दिए हों, उसकी सहायता से त्रिघातीय बहुपद लिखना, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फॉर्मूला है त्रिघातीय बहुपद को लिखने का। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नंबर 10 हमारा कहता है कि सत्यापित करें कि तीन संख्याएं जो हैं, यानी दिया गया 3, -1, -1/3, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद इतना जो आपका दिया हुआ है इसके शून्यक हैं और गुणांकों के बीच की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो सवाल हमने लिख लिया। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3, -1, -1/3। चलिए x यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से सभी मानों को क्या करेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा, x के जगह पर 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 11 इंटू 3 हो जाएगा, फिर -3। चलिए इसका हो जाएगा 27 दिया 81 माइनस कितना, 9 × 5 = 45 -33 -3। चलिए हो जाएगा 81। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 81, 81 में से 81 गया 0। चलिए शून्यक हो गया। अब दूसरी संख्या -1 है, तो -1 रख के देखेंगे, 3 गुना -1 का क्यूब इंटू -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। चलिए तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 इंटू 3 -3, या -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो -5 हो गया, फिर हो गया +11, फिर -3। चलिए सभी एक कास्ट वाले को जोड़ेंगे तो 8 3 11 5 3 8 8 3 11, तो -11 + 11 कितना हो गया बउआ, 0 हो गया। अब देखिए अगली संख्या जो हमारी दी गई है -1/3, उसको भी रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, फिर होल का क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। चलिए हो जाएगा इधर -1/3 का क्यूब, तो हो जाएगा कितना, -1/27, तो 3 इधर गया, तो 3/27 इधर हो जाएगा स्क्वायर, तो ये माइनस खत्म, लेकिन एक 5 है तो वो भी हो जाएगा कितना, यानी -5/3 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस +11/3 और -3 हो जाएगा। अब चलिए इसमें से 3 9 × 27, तो एक मैं तो हो गया -1/9 -5/9 +11/3 और -3। चलिए सभी नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 9, तो हो जाएगा -1 -5 + 11, 11 × 33 और -27। तो चलिए अब जो एक कास्ट वाला है सबको जोड़ेंगे, 27 5 32 1 33, 33 में से 33 गया तो 0/9 बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। क्यों हमने देख लिया कि तीनों जो है शून्यक हैं, क्योंकि सभी का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब चलिए जो हमको कहता है गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, अब उसकी जांच करते हैं। जस्ट हमने क्या है कि अभी आंसर लाया कि 3 हो, -1 -1/3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। चलिए तो प्रश्न में कहता है कि गुणांकों के यानी शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए ये तो हमारा देख लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा। ये देखिए तो हमारा ए का मान हो जाएगा a = 3, b = -5, c = -11, d = ये। तो चलिए तो त्रिघात बहुपद में देखिए 3 शून्यकों को इस प्रकार लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा का मान होता है -b/। तो चलिए अल्फा यानी 3 प्लस -1 प्लस -1/3 बराबर -b का मान कितना है, -5/a का मान होता है 3। चलिए इसका देख लें तो हो जाएगा 3 ले लेंगे, 3 × 9, यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, हो जाएगा -3 -1 बराबर कितना, 5/3। चलिए तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5/3, तो 5/3 बराबर 5/3 आ गया, यानी ये सत्यापित
हो गया। अब इसकी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुना -1 गुना -1 बटा 3 बराबर माइनस डी का मान कितना है बुआ, यानी -3 बटा 3। तो ये चलिए 3 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो माइनस इंटू माइनस से 1 हो जाएगा। इधर भी देखें तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, -1 इंटू -1 कितना 1। चलिए हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखें इसकी बात करें तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुना -1, ठीक है, और हो जाएगा प्लस, यहाँ बात करें तो बीटा इंटू गामा यानी -1 गुना -1 बटा 3 गुना अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू गामा तो -1 बटा 3 गुना 3, तो 3 से 3 खत्म, ठीक है, तो हो जाएगा कितना -3 और यहाँ हो जाएगा +1 बटा 3 और हो जाएगा -1। चलिए 3 ले लें यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना -9 + 1 -3। तो चलिए -1 में से -9 में से गया -8 -3 -11 बटा 3। और इसका देखें तो आता है कितना, यानी होता है सी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ -11 और बटा 3। चलिए तो हो जाएगा -11 बटा 3 बराबर -11 बटा 3। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट। तो आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुल मिला के 4 सवाल दिए गए हैं, जिसमें क्या है, हम 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम करेंगे। बाकी सोल्यूशन आपको क्या करना है, खुद कर लेना। यदि आपसे नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर उस सवाल को भेज के अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के शून्यक बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं, उनके शून्यकों एवं शून्यांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता की जांच करनी। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 3 शून्यक दिया गया है, ठीक है, बारी बारी से सभी को रख के हम मान निकालेंगे। तो चलिए px बराबर हम इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले हम 2 रखते हैं, यानी x का मान 2 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। चलिए तो कितना हो जाएगा बउआ, 2 का क्यूब 8 -4 गुने 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 16 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 2। चलिए यहाँ हो जाएगा पहले -16 माइनस 2 -18, 8 और 10 18, 18 में से 18 गया बुआ 0, यानी शून्यक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब रखते हैं x का मान कितना, यहाँ पे सॉरी छूट गया, x बराबर 2, x बराबर हो गया यहाँ पर कितना, x बराबर दिया गया है कितना 1। चलिए 1 रखते हैं, तो p इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 5 माइनस 2। चलिए तो हो जाएगा -4 माइनस 2 कितना -6, 5 1 6, 6 में से 6 गया बराबर 0। ये भी शून्यक है, लास्ट में भी 1 दिया है, तो 1 भी रखेंगे तो वही मान आएगा हमारा 0 ही आएगा, तो यानी शून्यक है। अब चलिए कहता है गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है तो अभी हमारा अल्फा कॉमा बीटा हम जानते हैं 3 शून्यक हैं, क्या है 3 शून्यक हैं। जहाँ पर हम देखें तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया बउआ, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 2, बीटा का मान कितना है 1 है, और गामा का मान कितना है 1 ही है, ठीक है। अभी हमारे प्रश्न के हिसाब से देखें तो दिया है x³ -4x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 2, तो कह सकते हैं a का मान 1 है, b का मान क्या है -4 है, c का मान क्या है 5 है, और d का मान क्या है -2 है। अब क्या करते हैं हम बारी बारी से, क्या है हमको गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका मान होता है -b बटा a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बुआ, यानी कह सकते हैं 2 + 1 + 1 बराबर -b का मान कितना है बुआ -4 बटा a का मान 1 है। तो देखें तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 बराबर यहाँ देखें बुआ तो 4 ही आता है, यानी ये प्रूव्ड हो गया। अब हमको दूसरा प्रूव्ड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जिसका मान होता है -d/a, तो यानी 2 गुने 1 गुने 1, ठीक है। तो -d का मान कितना है, यानी माइनस इंटू -2 बटा 1। चलिए तो हो जाएगा 2 एकम 2 इकाई 2, यानी 2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2 हो गया। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इसकी मान क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान है 2 गुना बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फ़ा का मान 1 है, प्लस इसका देखें तो यह होता है 1 गुना 2 बराबर c का मान हमारा कितना दिया है वो
तो सी का मान यदि प्रश्न के हिसाब से देखें तो सी का मान यहाँ पे आया है 5, ठीक है, 5 बटा ए का मान है 1, चलिए हो गया 2 + 1 + 2 बराबर 5 बटा 1, तो 2 2 4 1 5 यानी 5 बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। यानी हमने क्या किया कि सभी को क्या है सत्यापित कर दिया कि जो शून्य दिए गए हैं आखिर वो सच में सत्यापित हैं या नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 11 का 4 लिया है। यहाँ पर भी देखें इसके 3 शून्य दिए गए हैं, बाकी शेष प्रश्नों की तरह ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले x बराबर -3 ले लेते हैं। तो x बराबर -3 लेंगे तो हो जाएगा -1 का क्यूब + 5 इंटू -3, सॉरी -3 है ना, तो -3 का होल स्क्वायर + 7 इंटू -3 + 3, तो कितना हो जाएगा -3 का क्यूब -27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 -21 + 3, ठीक है। चलिए तो 27 से 21 हो गया 48, 48 में से 3 क्या हो गया 45, 45 यानी सॉरी -45 और +45 कितना हो गया बउआ 0, यानी सत्यापित हो गया। चलिए x बराबर 3 लेने -3 लेने पर अब x बराबर हमको लेना है -1, यहाँ भी -1, यहाँ कोई एक भी निकाल लेंगे तो सबके क्या होगा सोल्यूशन आराम से क्या है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं x बराबर -1 हमने लिया है तो हो जाएगा -1 का होल क्यूब + 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर + 7 इंटू -1 और +3, तो हो जाएगा कितना -1 और +5 -7 +3 कितना हो जाएगा -4, और यहाँ हो जाएगा कितना कोई सॉरी 7 और 1 -8 है +5 3 8, तो 8 में से 8 गया, ये भी 0 आ गया। तो नेक्स्ट भी हमारा क्या है -1 है, तो इसी प्रकार रख के आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए तो प्रश्न के हिसाब से अल्फा + बीटा + गामा क्या है त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। क्या है त्रिघात बहुपद के क्या होते हैं शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए अल्फा का मान अल्फा बराबर -3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का ही मान क्या है -1 है। तो प्रश्न के हिसाब से देखें तो ए का मान क्या है 1 है क्योंकि इसके स्थान पर कुछ दिया नहीं है, बी का मान क्या है 5 है, सी का मान 7 है और डी का मान क्या है 3 है। अब इसकी सहायता से हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अल्फा + बीटा + गामा जिसका मान होता है -b/a, हम सबसे पहले इसको देखते हैं करके। तो अल्फा + बीटा यानी -3 हो गया -1 बराबर -b यानी -5/1, तो 3 1 4 1 5 यानी -5 बराबर -5 आ जाएगा, ठीक है। सिद्ध हो गया अल्फा + बीटा + गामा जिसका मान होता है -d/a होता है। तो चलिए -3 गुने क्या है -1 गुने -1, डी का मान हमारा दिया हुआ है कितना -3/1 हो जाएगा। इधर देखें तो -3 बार आएगा तो -3 1 3 1 3 यानी -3 बराबर -3 हमारे अप्रूव्ड हो गया। आप चाहें तो अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा क्या है आप सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है यहीं पे आंसर हो गया। तो आप चाहें तो लास्ट में क्या है सत्यापित कर सकते हैं। यही हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 11 के 4 का आंसर था। आई होप सारे चीज़ें आपको समझ में आए। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1, 2, 3 जो है शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर हमारा 2 है और गामा का जो हमारा मान है वो हमारा क्या है 3 है। तो चलिए सबसे पहले हमको अल्फा + बीटा + गामा निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर 6 हो जाएगा। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 1 गुने 2 गुने 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा उसको निकालना पड़ेगा। तो 1 गुने 2 + 3 गुने 2 + 3 गुने 1, तो कितना हो जाएगा 1 दूनी 2 यानी 2 + 6 + 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 इसका मान आ जाएगा। चलिए तो त्रिघात बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x का क्यूब + अल्फा + बीटा + गामा इंटू x² + अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू x माइनस इसके बाद जो हमारा चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि यहाँ पर होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए एक्स का क्यूब x³ और यहाँ पर देखें इसका मान अभी जस्ट हम निकाला तो आया 6, तो +6x² माइनस इसका मान देखें तो अभी हमने जस्ट निकाला कितना यानी 11, तो 11x -6, तो यही हमारा क्या आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 13 दिया है जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस नहीं है यहाँ पर, जबकि इसकी वजह क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर हो गया x³ माइनस 6x² माइनस 11x माइनस 6। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 13 भी जस्ट लाइक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर सकते हैं, खुद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।